एक्सीडेंट के बाद सबसे डेंजरस चीज क्या होती है? ब्लीडिंग। अगर ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हुआ तो पेशेंट शॉक में जा सकती है और सिचुएशन लाइफ थ्रेटनिंग भी बन सकती है। इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कैसे आप एक इमरजेंसी में ब्लीडिंग कंट्रोल कर सकते हो और बेसिक वुंड ड्रेसिंग कर सकते हो। सो आज हम सीखेंगे ब्लीडिंग कैसे रोकना है, वुंड ड्रेसिंग का करेक्ट मेथड, आई, ईयर और फेस इंजरीज में क्या करना होता है और जॉइंट इंजरीज में बैंडेजिंग का रोल। सो द स्टेप वन इज सीन सेफ्टी। सबसे पहला स्टेप विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, सीन सेफ्टी। अगर जगह सेफ नहीं है, पहले सेफ बनाओ। ट्रैफिक चेक करो, फायर या इलेक्ट्रिक रिस्क देख लो, पेशेंट को सेफ जगह शिफ्ट करो अगर पॉसिबल हो तो। अगर रेस्क्यू सेफ नहीं है तो हेल्प करना मुश्किल हो जाएगा। सो द नेक्स्ट स्टेप इज चेक रेस्पॉन्स एंड ब्रीदिंग। पेशेंट को आवाज दो, आर यू ओके, और अब ठीक हो कि नहीं। शोल्डर टैप करो, ऑब्जर्व करो कि कॉन्शियस है या नहीं, ब्रीदिंग हो रही है या नहीं। अननेसेसरी मूवमेंट को अवॉइड करना है, फ्रैक्चर या स्पाइन इंजरी भी हो सकती है, सो इसीलिए ज़्यादा मूवमेंट नहीं करना है उनका। सो द स्टेप 3 इज ब्लीडिंग को समझो। हर ब्लीडिंग सेम नहीं होती है। आर्टेरियल अगर ब्लीडिंग, अगर किसी का आर्टरी मतलब कहीं पे इंजरी हुआ है तो ब्राइट रेड कलर का ब्लड आएगा और फर्स्ट ब्लीडिंग होगा, विच इज़ वेरी डेंजरियस। और वेनस अगर कहीं पर इंजरी हुआ है तो वो डार्क रेड कलर का ब्लीडिंग आता है, विच इज़ वेरी स्टेडी फ्लो। और कैपिलरी अगर कहीं पर लग गया है, मतलब इंजरी हुआ है, तो वो स्लो ब्लीडिंग होता है। तो जितनी फर्स्ट ब्लीडिंग हो रहा है उतनी इमरजेंसी सिचुएशन है, तो सिचुएशन को समझना है, ब्लीडिंग को समझना है। उसके बाद द फोर्थ स्टेप विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ब्लीडिंग कंट्रोल। व्हाट टू डू? एक क्लीन क्लॉथ या गॉज यूज़ करो। अगर वहाँ पर आपके पास अवेलेबल है तो एक क्लीन क्लॉथ ही यूज़ कर लो, क्योंकि गॉज हमारे पास शायद अवेलेबल ना हो उस टाइम पर। फिर उसको क्या करना है, डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करो उस वुंड के ऊपर, कंटिन्यूस प्रेशर मेंटेन करो। अगर क्लॉथ सोक हो जाए तो उसको हटाना नहीं है, उसके ऊपर और एक लेयर ऐड कर दो। एक्स्ट्रा टिप दे रही हूँ, अगर पॉसिबल हो तो इंजर्ड पार्ट को हार्ट लेवल से थोड़ा ऊपर रेज करके रखो। फ्रैक्चर डाउट हो तो मूवमेंट अवॉइड करो, ठीक है। तो कॉमन मिस्टेक्स हम क्या करते हैं, बार बार बैंडेज को हटा के चेक करना, डर्टी क्लॉथ को यूज़ करना, बहुत टाइट बैंडेजिंग करना, ये सब नहीं करना है। फर्स्ट एड का गोल होता है कि डैमेज को बढ़ने से रोकना है, ना कि डैमेज को ज़्यादा करना है। सो द स्टेप 5 इज वुंड क्लीनिंग। जब ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाए तो क्लीन वाटर या फिर सलाइन से क्लीन कर लो, विजिबल डर्ट रिमूव कर लो। और एक बात है, डीप वुंड में ज़्यादा छेड़छाड़ मत करो, ठीक है। अगर देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा डीप है तो तुमको, अगर नहीं पता है तो, अगर मतलब हाफ नॉलेज भी है तो तुम उस पर ज़्यादा मत करो, कुछ भी छेड़छाड़ मत करो, ठीक है। तो स्टेप 6 इज वुंड ड्रेसिंग। एक क्लीन गॉज से कवर करो, बैंडेज को सिक्योर करो। बैंडेज टाइट नहीं होनी चाहिए क्योंकि सर्कुलेशन भी मेंटेन रहना चाहिए। फिर अगर आपका, अभी हम स्पेसिफिक अगर जाए, अगर हमारा आई इंजरी हुआ है तो आई बैंडेजिंग कैसे करना है, क्लीन पैड से कवर कर लो, लाइट बैंडेज। और ऐसा कभी नहीं करना है कि आई को प्रेस मत करो। ऑब्जेक्ट जो भी लग गया है उस एक्सीडेंट के दौरान, तो उस ऑब्जेक्ट को रिमूव नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कि वो ब्लीडिंग को स्टॉप ना हो। तो जब भी कोई इंजरी हो जाए या फिर कोई प्रिक हो गया हो तो उसको हम रिमूव नहीं करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आई इंजरी में डिले होता है तो विजन लॉस रिस्क हो सकता है, तो हम तुरंत ही हॉस्पिटल को कॉल करेंगे। कोई भी इंजरी हो रहा है, कहीं पर भी कोई भी वुंड हो रहा है ना, तो हमारा पहला वो होना चाहिए कि सीन सेफ्टी और कॉन्शियसनेस चेक करने के बाद हॉस्पिटल को कॉल ज़रूर करना है उसके बाद। और हम ये सब जो स्टेप्स करेंगे ये सब तब कर रहे होंगे जब एम्बुलेंस आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ईयर बैंडेजिंग। जब ईयर इंजरी हो जाए तो लाइट ड्रेसिंग, हेड रैप करना है। ईयर कैनल ब्लॉक मत करो, फ्लूइड ड्रेन होने दो। कभी कभी ईयर ब्लीडिंग इंटरनल हेड इंजरी के साइन भी होता है, सो ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है वहाँ पर भी। और जैसे हम यहाँ पर दिखा रहे बैंडेजिंग, वैसे ही करना है। और एक होता है कि फेस और नोज से अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो पेशेंट को सिट पोजीशन में रखो, नोज ब्लीड में फॉरवर्ड लीन करके 10 मिनट तक ऐसे प्रेस करना है नोज को। और फिर लाई डाउन करके मत रखो, क्योंकि अगर ब्लड वगैरह आ रहा है नाक से या फिर मुंह से, कहीं पर इंजरी हुआ है तो वो लंग्स में जा सकता है। और अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो उसका जान भी जा सकता है। सो वी नीड टू
थिंक अबाउट ऑल दोज पॉइंट्स. सो अभी हम देखेंगे क्रिप बैंडेज और फिगर ऑफ 8. जॉइंट इंजरी अगर कहीं पे हो जाए जैसे एंकल, रिस्ट, थंब या एल्बो, यहाँ फिगर ऑफ 8 बैंडेज यूज होता है. ध्यान से देखो, बैंडेज 8 शेप में क्रॉस हो रहा है. सो व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट? ब्लीडिंग कंट्रोल करता है, स्वेलिंग को रिड्यूस करता है, जॉइंट को सपोर्ट करता है और सर्कुलेशन को मेंटेन करता है. ये सिर्फ कवर नहीं करता, स्टेबिलिटी भी देता है. सो प्रिकॉशन हमको क्या लेना है यहाँ पर, जब हम क्रिप बैंडेज करेंगे, टू टाइट नहीं होना चाहिए और नम्बनेस नहीं होना चाहिए. उनको पूछना है, अगर बैंडेज कर लिया उसके बाद पूछना है कि ज़्यादा टाइट तो नहीं है ना, और अगर आपके पैर में टिंगलिंग सेंसेशन हो रहा है तो वो भी बताना है आपको. ब्लू या पेल स्किन तो नहीं है, मतलब पेल या पैलर ऐसे कुछ दिख तो नहीं रहा है ना, तो सर्कुलेशन चेक करना है उसके बाद. ठीक है. तो व्हेन टू कॉल द इमरजेंसी, इमीडिएट कॉल इफ ब्लीडिंग रुक नहीं रही है, डीप वुंड है, हेड और आई इंजरी है तो, या फिर फेस इंजरी है तो तुरंत ही कॉल करना है. और पेशेंट अगर अनकॉन्शियस है तो कॉन्शियसनेस चेक करने के बाद तुरंत ही कॉल कर देना है इमरजेंसी हेल्प के लिए. सो फाइनल एजुकेशन में आपको ये बोलना चाहूँगी कि फर्स्ट एड का गोल सिंपल है, पेशेंट को स्टेबल रखना जब तक मेडिकल हेल्प अराइव करे. एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन विच इज़ ABC. एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन हमेशा प्रायोरिटी होनी चाहिए. तो आखिर में मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप डॉक्टर नहीं हो लेकिन इमरजेंसी में फर्स्ट रिस्पॉन्डर जरूर बन सकते हो. तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ट्रायंगुलर बैंडेज और इमोबिलाइजेशन टेक्निक के बारे में. सो अभी अगर आप ये सब सीख गए हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि नाउ आई कैन स्टॉप ब्लीडिंग. सो और इस वीडियो को शेयर करना क्योंकि इससे किसी का लाइफ बच सकती है. सो थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग. बाय बाय.